हेलो दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशियल टिप्स एकेडमी। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप क्यों शरिया कंप्लायंट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना, क्या रीजंस है और इसके अलावा क्या हमारे पास ऑप्शंस है अगर आप इक्विटी मार्केट में ही आना चाहते हैं और शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या मेथड्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। पहले यहाँ पे कॉन्स के बारे में बात करेंगे। हम लोग क्यों म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे शरिया कंप्लायंट म्यूचुअल फंड, तो शरिया कंप्लायंट म्यूचुअल फंड अभी तक हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट जो बन के आ रहा था, निकल के आ रहा था, दैट इज टाटा इथिकल फंड। और इसके अलावा एक ईटीएफ है, ठीक है ना। ईटीएफ के थ्रू भी आप जा सकते हैं। शरिया 20 है, उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अब हम यहाँ पे क्यों नहीं लेंगे इस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे और क्यों उस ईटीएफ फंड में भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इसका रीजंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अभी करंट एनएवी चली 481 और प्रीवियस 5 to 10 ईयर्स में इसने क्या रिटर्न दिया उसके बारे में भी देख लेते हैं। ये यहाँ पे जो ब्लू लाइन है, देखिए यहाँ पे कैटेगरी एवरेज दिया है और दिस फंड दिया है। इसके कैटेगरी के एवरेज का क्या रिटर्न रहा है और इस फंड का क्या रिटर्न रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इस इथिकल फंड ने कम रिटर्न दिया है, टाटा इथिकल फंड ने, एज कम्पेयर टू इसके जो भी कैटेगरी एवरेज है। ठीक है ना, कैटेगरी हो सकती है, कैटेगरी एवरेज नॉन शरिया कंप्लायंट म्यूचुअल फंड से हो सकते हैं। उसमें हो सकता है कि नॉन शरिया कंप्लायंट में जनरली बैंकिंग स्टॉक आ सकते हैं, अल्कोहलिक प्रोडक्ट वाले स्टॉक आ सकते हैं, या फिर ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनका की बिजनेस शरिया कंप्लायंट है बट उनका डेप्थ ज्यादा हो सकता है, जो कि हम लोग रेशियोज कंसिडर करते हैं, जो कि ऑलरेडी हमने कई वीडियोस में बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं कैसे आप शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स को सेलेक्ट करेंगे। उसका भी अलग से आने वाले दिनों में एक वीडियोस अपडेटेड बना लूंगा मैं। ठीक है ना, साथ में इसका अगर आप देखें कि एयूएम भी बहुत कम है, एक्सपेंस रेशियो हालांकि इसने काफी घटा दिया है, पहले काफी ज्यादा था, तो यहाँ पे अभी इसने अपना एक्सपेंस रेशियो 0.69 कर दिया है। ओके, और यहाँ पे एग्जिट लोड 0.5% का, एयूएम अभी बहुत कम है, 3093 करोड़ का ही है। ओके, उसके बाद फिर देखें निफ्टी 500 शरिया इंडेक्स को ये फॉलो करता है। निफ्टी 500 में जो जो शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स आते हैं वो यहाँ पे मिलेंगे आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इसका रिटर्न। तो रिटर्न अगर आप देखेंगे, 1 मंथ रिटर्न इज 2.57, कैटेगरी एवरेज 3.01। और इसी तरीके से आप देखेंगे इसका कि मोर देन 5 ईयर 3, क्योंकि हम लोग म्यूचुअल फंड्स जब भी सेलेक्ट करते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न अच्छा बनेगा। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कभी कभी ज्यादा रिटर्न दे दे, बट यहाँ पे आपको 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स एंड 15 ईयर्स भी अगर कहीं दिखता है तो उन उसका रिटर्न आपको कंपैरिजन करना है। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए 1 ईयर में से रिटर्न दिया 36.36 एंड कैटेगरी एवरेज ने 48.76। 3 ईयर्स में 18.69, यहाँ पे कैटेगरी एवरेज 23.42 एंड 5 ईयर में यहाँ पे 25 का राउंड दिया, ये फिर 25.66 के परसेंटेज का राउंड दिया। यहाँ पे ये 16 के आसपास दिया, ये 16.46 दिया है। ठीक है, अब हम क्यों म्यूचुअल फंड्स को में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, एक सिंपल रीजन मैं बताता हूँ। पिछले 5 साल से या 7 साल में अगर हम देखें इसके पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स हैं, ठीक है, कोई स्टॉक्स ले लें फॉर एग्जांपल, यहाँ पे पोर्टफोलियो एनालिसिस टॉप 10 स्टॉक्स ये बता रहा है। ठीक है, अब ये जो कुछ स्टॉक्स हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे सेक्टर वाइज एलोकेशन यहाँ पे दिया रखा हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल टीसीएस है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, एचसीएल है, क्यूमिंस है, सीमेंस है। तो इन सब का भी हम लोग चार्ट देखते हैं पिछले 5 साल में क्या परफॉर्म किया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये मैंने जीरोदा का काय टैप खोल रखा है। ओके, इसमें स्टडी में जो एक्स्ट्रा चीज अभी हम हटा देते हैं, सिर्फ यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न और जो भी मूविंग एवरेज वो हम हटा देते हैं। ठीक है, और मंथली टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं ताकि हमें पिछले 5 साल का देखना है चार्ट। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने क्या देखा था, टीसीएस, पहले टीसीएस का चार्ट दे देते हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस। ठीक है,
पिछले 5 साल में, तो मतलब आज जो अगर हम चले जाएं 2019 का डाटा हम देखें, 19 में ये कहाँ प्राइस था, और अगस्त मंथ का ही देखेंगे, 19 में अगस्त मंथ में क्या प्राइस था क्लोजिंग। ठीक है, ये वाला आपका आपका ये क्लोजिंग 2292 है ना। अभी अभी चल रहा है 4400, तो लगभग हम इसको डबल मान सकते हैं। ठीक है, अभी ये ब्रेकआउट दिया तो अभी ये और चलेगा, तो ये लगभग डबल हो चुका है। ठीक है, सिमिलरली और भी स्टॉक्स हैं जो कि डबल से भी ज्यादा रिटर्न दिए होंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL देख लेते हैं, HCL टेक देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले HCL टेक देख लेते हैं। HCL टेक का चार्ट अभी हम लोग ओपन कर लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी 2019 का हम लोग डाटा देखेंगे, है ना, वो भी अगस्त का। तो ये अगस्त मंथ हो गया। अगस्त मंथ की क्लोजिंग अगर हम देखें तो 553, तो ये तो आपका लगभग 3 गुना से भी ज्यादा रिटर्न देती है। ठीक है, 3 गुना से भी ज्यादा रिटर्न देती है, मतलब 300% का रिटर्न इसने दे दिया। ओके, सिमिलरली और भी स्टॉक्स का देख लेते हैं। सीमेंस, क्यूमिन, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL हो सकता है कि ये कम दिया हो। हिंद यूनिलीवर ऐसे आता है इसमें। हिंद यूनिलीवर का भी चार्ट अभी हम लोग ओपन कर लेते हैं। 19 अगस्त यहाँ पे closing है। ठीक है, ये आपका 1800 के आसपास था, तो ये 1000 पॉइंट गया है। ये डबल नहीं हुआ। ठीक है, ये डबल नहीं हुआ, बट अब ये ब्रेकआउट दे रहा है। अब यहाँ से ये मूव करेगा अच्छा खासा। ठीक है, तो इसी तरीके से ईच एंड एवरी स्टॉक्स का आप चार्ट देखेंगे। सीमेंस देख लें, क्यूमेंस देख लें, ये दोनों तो बहुत जबरदस्त रिटर्न दिया है। क्यूमेंस का पहले आप चार्ट देखें, क्यूमेंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब इसका 2019 का देखें, कहाँ था ये 2019 में, अगस्त, यहाँ देखें 700। तो इसने 5x रिटर्न दे दिया, 5x से भी ज्यादा दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं। और आप जा रहे हैं म्यूचुअल फंड, 5 साल में क्या दिया उसने, 25%। यहाँ पे देखो, कंपैरिजन करेंगे। अभी और भी स्टॉक देख रहे हैं, फिर कंपैरिजन करेंगे। सीमेंस का देख लेते हैं, सीमेंस, सीमेंस, इसका भी चार्ट खतरनाक है। हाँ, आप देख लें यहाँ पे, कहाँ था ये 1500 का स्टॉक, 7000 चला गया। हाँ, लगभग 5 टाइम्स, 7500 के आसपास ये जा ही चुका था, 5 टाइम्स के आसपास जा ही चुका था। हाँ, तो 5 टाइम्स तो ये रिटर्न ऑलरेडी दे दिया, और आपका म्यूचुअल फंड दे रहा 25%। तो क्यों हम म्यूचुअल फंड में जाएंगे भाई। और उसके अंदर यूनिवर्सल मेटल माइनिंग, भारत, BHEL देख लेते हैं। कार्बोरंडम पहले देख लेते हैं, फिर BHEL देखेंगे। कार्बोरंडम यूनिवर्सल है ना, इसका हम देखेंगे चार्ट। समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, भाई तो म्यूचुअल फंड वाले क्या घपला कर रहे हैं, आपको उस हिसाब से रिटर्न दे ही नहीं रहे जिस हिसाब से वो कमा रहे हैं। अब ये भी आपका 5 टाइम्स हो चुका है पिछले 5 साल में। और जो भी म्यूचुअल फंड किसी स्टॉक्स में घुसते हैं, वो 10-20% हमारे स्विंग ट्रेडर की तरह नहीं घुसते हैं। वो आया 10-20% लिए लेके निकल गए, नहीं, वो कम से कम 500%, 1000%। ठीक है, इसके लिए किसी स्टॉक्स में एंटर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे कैसे स्टॉक्स ने यहाँ पे रिटर्न दिए हैं। आप इसी के पोर्टफोलियो में से कुछ अच्छे स्टॉक सेलेक्ट कर लीजिए ना। इसका पोर्टफोलियो देखिए, इसका पोर्टफोलियो कौन कौन सा स्टॉक्स है, जो अभी इसने नया एंट्री बनाया है, वैसे स्टॉक्स में आप भी एंट्री कीजिए जो कि शरिया कंप्लायंट है। ठीक है, और जिसमें कोई भी अदर चीजें, जो भी आप चीजें देखते हैं, हर एक चीज देख लें। ठीक है, शरिया कंप्लायंट के जो भी प्रेफरेंस है, वो हर एक पॉइंट को आप कंसिडर करें। ठीक है, स्कैफलर का आप देखें, स्कैफलर का चार्ट आप देखेंगे, वो भी उसी तरीके से भागा है। स्कैफर, ठीक है, ये देखिए 2019 में, ये 20 अगस्त, यहाँ पे कहाँ था, 800, 850 ही मान लें। तो अब देखिए अभी ये कहाँ चला गया, 4100, काफी ज्यादा दे दिया रिटर्न। आप तो इतना पचा भी नहीं पाएंगे अगर स्टॉक्स में रहेंगे, तो 100% नहीं लगेगा तो आपका हाथ पैर
कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे जैसे रेड कैंडल बनाएगा आपको लगेगा कि मैं निकल जाऊँ निकल जाऊँ। तो क्या होता है इन्वेस्टमेंट, आपको ये समझना होगा, और कैसे कैसे स्टॉक्स का सिलेक्शन करेंगे। ओके। और साथ में टेक्निकल्स क्या देखेंगे, ईच एंड एवरीथिंग्स आपको देखना है। अगर आप बिगिनर्स हैं, आपको कुछ नहीं आता, आप इसके कुछ अच्छे अच्छे स्टॉक्स ही निकाल लें जिसका आपको लगता है कि आने वाले दिनों में उसका स्कोप है, ठीक है, वो चल सकता है, वैसे स्टॉक्स को आप निकालें। या जो डिमांड जोन पे खड़ा हो, आपको लग रहा है कि अब वो वहां से ज्यादा नहीं गिर सकता, अब वहां से वो रिटर्न बैक होगा, तो वैसे स्टॉक्स को आपको यहाँ से निकलना है, उस स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। ठीक है, तो ये सब कुछ चीजें हैं जो कि आपको करना है। और म्यूचुअल फंड के थ्रू नहीं जाना है। म्यूचुअल फंड आप सीधे, मैं इग्नोर करता हूँ, कोई भी पूछता है ना सर म्यूचुअल फंड ले लूँ, नहीं मैं म्यूचुअल फंड आप बताते नहीं, आप सीधे स्टॉक्स में आ जाओ, डायरेक्टली स्टॉक्स में आप ट्रेड करो या इन्वेस्ट करो। अब उसमें एंट्री कब करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको क्या बताएगा, टेक्निकल्स बताएगा। टेक्निकल बताएगा कि कौन स्टॉक्स में कब आपको एंट्री करना है, और कब तक उसको आप होल्ड कर सकते हैं, कब तक आप राइड कर सकते हैं, और कब आपको एग्जिट करना है, वो क्या कौन बताएगा, टेक्निकल्स बताएगा। तो जाहिर सी बात है, थोड़ा ज्यादा अगर पैसा आप कमाना चाहते हैं तो थोड़ा कुछ आपको लर्निंग करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो सीखने के लिए आप चाहे तो फाइनेंशियल टिप्स का मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लोग ईच एंड एवरीथिंग को डिस्कस करते हैं, टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल। तो फंडामेंटल अगर आप मोटा मोटी आप देखते हैं तो 20 से 25% फंडामेंटल काम करता है, बाकी 70 to 80% टेक्निकल काम करता है, किसी भी स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए, या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नंबर्स व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, मेल आईडी मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप और भी डिटेल जान सकते हैं। यहाँ पे मेनली आपको बताने का रीजन यही था कि स्टॉक्स में ये म्यूचुअल फंड वाले कितना कमा रहे हैं और आपको रिटर्न कितना बना के देगा। ठीक है, पोर्टफोलियो जो होगा आपके स्टॉक्स का लगभग 20 से 25 स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। ओके। और बहुत ही अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाई होना चाहिए, यहाँ पे इसने काफी अच्छा डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाया है। ओके, आप देखें यहाँ पे स्टॉक्स दिखा भी रहा है। ठीक है, जैसे कुछ स्टॉक्स इसने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है, टॉप स्टॉक्स बट लास्ट मंथ। अब इसका आप यहाँ पे देखें, श्री सीमेंट है, पतंजलि फूड है, एचसीएल टेक्नोलॉजी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सिंजन इंटरनेशनल, ये सब स्टॉक्स को ऐड किया है। और कौन कौन से एग्जिट किया है यहाँ पर आप देख लें, सीमेंस, सेरा सैनिटरी, डॉक्टर लाल पैथलैब, अंबुजा सीमेंट, इन्फोसिस, ये सबसे इसने एग्जिट किया है। तो आप भी उसी तरीके से यहाँ पे पर्टिकुलर स्टॉक्स या इससे रिलेटेड स्टॉक्स में एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग को समझ सकते हैं, और यहाँ ईटी मनी पे अपडेटेड रहता है कि कौन से स्टॉक्स में किस म्यूचुअल फंड ने लास्ट मंथ एंट्री बनाए और कौन से स्टॉक से एग्जिट किया। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाकर के उस पर्टिकुलर फंड का आप देख सकते हैं, और इसका शरिया कंप्लाइंट के थ्रू जो इस्लामिक स्टॉक ऐप है वहां पे भी जाके चेक कर सकते हैं। कुछ कुछ जैसे आईटी सेक्टर के स्टॉक्स उस ऐप में नहीं दिखाते हैं एज पर शरिया कंप्लाइंट है कि नहीं है, उसमें कुछ बिजनेस इश्यूज है, जो कि ये बैंकिंग से क्योंकि डायरेक्टली बिजनेस करते हैं, तो वो उस ऐप पे आपको शो नहीं करेगा कि शरिया कंप्लाइंट है कि नहीं। तो आपको ये सब चीज भी देखना है कि कौन से ऐप पे शो कर रहा है और कौन सा नहीं शो कर रहा है। जो शो कर रहा है शरिया कंप्लाइंट, उसी स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करें। जब आप प्योरली शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स के लिए ही आए हैं या म्यूचुअल फंड्स के लिए आए हैं, तो वैसे स्टॉक्स को ही हम क्यों नहीं सेलेक्ट करें जो कि प्योरली शरिया कंप्लाइंट हो, उसमें कोई भी ना नुक्स नहीं है, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो उसको छोड़ दें। चलिए यहाँ पे एक निफ्टी, यहाँ पे शरिया 20 का भी एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि एज पर शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। ठीक है, इसका भी अगर आप चार्ट देखेंगे, इसका चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया हूँ। ओके, अब इसको भी मंथली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे 2019 अगस्त से हम लोग कंपेयर कर रहे थे, तो यहाँ पे अगस्त में देखेंगे 252। ठीक है, 252 था प्राइस, और आज के रेट में 586, तो लगभग डबल से एबव हो गया है ना, 100% के से एबव इसने रिटर्न दे दिया है। बट इन कंपैरिजन विद स्टॉक्स देखेंगे 5 साल में, फिर भी इसका रिटर्न कम है, बट म्यूचुअल फंड से इसने अच्छा रिटर्न दिया है।
तो शरिया बीज के थ्रू भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग का हमने कंपैरिजन देख लिया है। इसमें जाएंगे, शरिया बीज में जाने के बाद यहाँ पे जैसे आप इसका चार्ट ओपन करेंगे, ठीक है, तो मंथली टाइम फ्रेम पे हम जो यहाँ पे ओपन कर दें। ओके, तो मंथली टाइम फ्रेम पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देखें अगस्त में जो इसका क्लोजिंग था, अगस्त मंथ का, ठीक है, अगस्त मंथ 2019। ओके, तो यहाँ पे क्लोजिंग था, है ना, तो लगभग ये 250 मान लेते हैं, 250 के आसपास इसने क्लोजिंग किया। ओके, आज के डेट में 586, 100% से ज्यादा रिटर्न दे दिया है। ओके, तो शरिया म्यूचुअल फंड से ज्यादा इसने रिटर्न दे दिया है। जो स्टॉक्स है, ठीक है, इसके भी पोर्टफोलियो में स्टॉक्स देखेंगे एज इट इज, जैसा कि हमने उसमें देखा था कि इसके भी जो है ना, लगभग निफ्टी 500 इंडेक्स को ये फॉलो करता है, शरिया इंडेक्स को। उसमें से जो भी अच्छे स्टॉक्स है उसको ये फॉलो करता है। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे इन रिटर्न अगर देखें तो स्टॉक्स, पर्टिकुलर स्टॉक्स में जाएंगे तो वो ज्यादा आपको रिटर्न दे रहा है एज कंपेयर टू शरिया कंप्लायंट म्यूचुअल फंड्स एंड शरिया बीज। ओके, ओके, तो आई थिंक यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था अभी तक कि यहाँ ये जो रिटर्न दे रहा है, यहाँ पे 10 ईयर का रिटर्न देखिए, हालांकि ये CAGR दिखा रहा है। आप CAGR यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, कैटेगरी एवरेज इसने दिया, दिस फंड ने इतना रिटर्न दिया। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसने यहाँ पे कितना रिटर्न दिया ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर या 10 ईयर, है ना, ये यहाँ पे आप देख लें। और स्टॉक्स देखिए कितना रिटर्न दिया। तो ये म्यूचुअल फंड वाले आपको कहाँ ज्यादा रिटर्न बना के दे रहे हैं? आप डायरेक्टली स्टॉक्स में आइए, एक तो आपका एक्सपेंस रेशियो बचेगा, दूसरा थोड़ा आप सीखना शुरू कर देंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप कभी सीख नहीं पाएंगे। और आज का जमाना वो है कि आने वाले 10 साल में ये स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा बुलंदी को और जाने वाला है, तो आपको सीखना ही सीखना है। ठीक है, तो सीख लेंगे, आपको जिंदगी भर काम देगा। एक बार खाली सीखना है, 1 साल आप यहाँ पे टाइम दे दें, आपका जिंदगी भर का टेंशन फ्री हो जाएगा। पार्ट टाइम में कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट कीजिए ना, इससे बढ़िया बिजनेस और क्या हो सकता है। घर बैठे करना, नहीं ना कहीं जाना, ना कहीं ऑफिस खोलना है, पार्ट टाइम में कुछ भी इनकम आ जाए आपका। मंथली अपने कैपिटल का मान लिए 5 से 10% भी कमाना शुरू कर दें, या क्वार्टरली आप मान लिए 15 से 20% भी कमाना शुरू कर दें तो सफिशियंट है, उससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं। वो धीरे धीरे आपका स्किल जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पे परसेंटेज भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आपको देखना कि कंपाउंडिंग किस हिसाब से कर रहे हैं। ईयरली कंपाउंडिंग आपका मोर देन 25% प्लस है, दैट इज वेल एंड गुड। 25% तक भी करते हैं तो वो बहुत अच्छा है कंपाउंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉक्स अब कैसे सेलेक्ट करना है मैंने कुछ तरीका बता दिया, है ना। उसमें अब टेक्निकल्स थोड़ा सीखना पड़ेगा। अब चाहे तो जैसे ये हर एक क्वार्टरली यहाँ पे अपडेट करता है, या हर एक मंथली अपडेट करता है कि कौन कौन से स्टॉक्स को इसने ऐड किया है और कौन कौन से स्टॉक्स एग्जिट किया है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। जितने भी अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं उनके उनके इसमें जाइए, और वहां पे जाकर के म्यूचुअल पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर ने किस पर्टिकुलर स्टॉक से में एंट्री किया है और किस पर्टिकुलर स्टॉक से एग्जिट किया है। जिसमें एंट्री किया है उसमें एंट्री कीजिए। उसमें थोड़ा चार्ट अगर आप सीख लेंगे तो आपको थोड़ा सा एंट्री करने में आसानी मिलेगी, है ना। एक जैसे प्लेटफॉर्म आता है तो प्लेटफॉर्म पे ही हम लोग ट्रेन में बोर्ड होते हैं, तो वहीं पे बोर्ड होना, ना कि ट्रैक पे जाके बोर्ड होना भाग करके। ठीक है, तो जो जैसे कोई ट्रेन चल दी तो उसके पीछे दौड़ के हम बोर्ड नहीं होंगे, हमको प्लेटफॉर्म पे वो ट्रेन मिलेगी तभी बोर्ड होंगे, या दूसरे ट्रेन का वेट करेंगे। तो सिमिलरली स्टॉक्स में भी होता है, जो ऑलरेडी भाग चुका है तो उसमें कूद करके जंप करके एंट्री नहीं करेंगे तो वहां पे आपको लॉस होने की संभावना है। तो उसमें कुछ चीजें हैं जो कि हम लोग टेक्निकल देखते हैं। टेक्निकल आपको ये बताता है कि कब किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स को खरीदना है, और फंडामेंटल ये बताता है कि किस स्टॉक्स को आपको खरीदना है। ठीक है, तो दो चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल जो किस स्टॉक्स को खरीदना है, टेक्निकल ये बताता है कि कब खरीदना है और कब बेचना है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखें।
और इसके थ्रू आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें और म्यूचुअल फंड को छोड़ें, स्टॉक्स में डायरेक्ट जाएं। ओके, और स्टॉक मार्केट कैसे ट्रेड करना है, कैसे सीखना है, तो मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करें, जिसके थ्रू आप यहाँ पे ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग सीख सकते हैं और कैसे शरिया कंप्लायंट स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग आपको सिखाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग फाइनेंशियल टिप्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।